गाइस तो मैं तो उठ चुका, लेकिन ये मेरा रूममेट मेरा भाई उठ जा भाई, पेपर है भाई, थोड़ी देर बाद आ जा। तो वही अभी पेपर है और बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि गलती से मुंह धो लिया ठंडे पानी से। चलो भाई पेपर से जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। वो भाई ये अभी भी नहीं उठ रहा, भाई उठ जा भाई हर्ष, अभी 8 बजे से भाई। 10:30 से 10:30 से पेपर। तो मैं जब कल से बोल रहा हूँ 8 बजे 8 बजे 8 बजे, तो तुम मना नहीं कर सकता था। ओह भाई पेपर 10:30 से है, कोई 3 घंटे और मिल गए पढ़ने के, सही है भाई। तो एक और बार रिवाइज कर लेते जो भी है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, एक और बार रिवाइज कर लेते। तो अभी थोड़ी सी हरकत हो चुकी है, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन यार पता नहीं यार, मैंने जब देखा था तब 8 बजे था पेपर, पता नहीं 10:30 बजे। सही है, 2 घंटे पहले उठ गया मैं, अब थोड़ा पढ़ लेता हूँ और क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अब, बाय। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको यही वो करना चाहूँगा कि इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा हो गया सॉरी, लेकिन है ना, जैसे पेपर्स को लेके, अपने एग्ज़ाम्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके केयरलेस नहीं होना चाहिए भाई। मैच हो पेपर हो, उसकी टाइमिंग तो पता ही होनी चाहिए। एक बार मैं मैच में भी लेट हुआ था, मेरे को पता नहीं था मैच था या नहीं था, तो कभी कभी हो जाता ही है, और मुझे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, हो जाता है तो हो ही जाता है। शर्म आने की बात है, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। पर अब 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए तो उसमें पढ़ लेते हैं। बाय। मैंने पहन लिया ऑस्ट्रेलिया का अंदर, एक सेकंड, कहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये लिखा है। तो क्योंकि ऊपर सर्दी है तो स्वेटर पहनना पड़ेगा, वरना, और वैसे भी भाई ऑस्ट्रेलिया की जर्सी ऐसे खुले में एग्जामिनेशन हॉल में पहन के जाऊंगा, बहुत अजीब लगेगा, तो ऊपर तो कुछ पहनना ही था, लेकिन फिर भी भाई ये अपना इफेक्ट दिखाएगी। देखते हैं भाई कैसा आता है पहला पेपर, जो कि पता है मेरे को बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि एक तो ये जर्सी है और ऊपर से मेरा नेचुरल कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है। तो बेस्ट ऑफ लक टू अस, निकलते हैं हम, बाय। अब पेपर के बाद मिलूँगा सीधा। हे गाइस, तो अभी मैं अभी आया और ये दरिंदे मेरे पीछे पड़ गए, ये वो छुप गया और ये भाई छुप गया। जैसे ही डब्बा देखा हाथ में, वो नेचुरल वाली मैम ने दिया, एक पहले जर्सी उतार दूँ, चलो भाई आजा बाहर आजा, खुलते अनबॉक्स करते भाई। किधर करना है अनबॉक्स, धूप में तो बाहर आना। ये मेरे को पता था हॉस्टल जाऊंगा यही होगा, लेकिन आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे अपन 3 के अलावा किसी को नहीं पता, आ जाओ। नहीं कुछ मैगी टाइप है, मेरे को नहीं, लकी को तो पसंद नहीं है वैसे। ये अनबॉक्स हो गया, देखते क्या है यार भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है, छी। ओए पूरे नहीं, थोड़े से मेरे भी। ओ भाई प्लेन वाले यार, मेरे प्रिंगल्स, लॉटी चोकोबार, मर्लिन, लो मर्लिन लगी भाई, मर्लिन हो गया काम। शेयर होगा ना, यही सब चल रहा है भाई। पेपर अच्छा हो गया, क्योंकि आप तो ये पहना था ऑस्ट्रेलिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर पे कल। अब उतरेगी नहीं टी शर्ट 7 दिन तक, नहाऊंगा लेकिन यही पहन लूँगा दोबारा। अभी हम जा रहे हैं, अभी तो पेपर हो गया, तीनों ने चॉकलेट लिया। अब वो देखो, वो बंदा घूमे रहा है, उसी एक बंदे के साथ रहता है, वो किल कर रहा है वो। बहुत हरकतें कर ली। बाय गाइस, पढ़ाई करते हो। चलो पढ़ने चले बाय। मैं उधर ही जाना है यार, मैं इधर क्या कर, मेरा बैग है क्या ना, बैग लेने आया था। ऐसे पढ़ाई चल रही है हमारी, ये लोग, और इधर एक और बैठा है और हम लोग खासे ही जा रहे हैं लगातार।
सच में बहुत ठंड हो रही है। और ये पिया जा रहा है, नो शुगर है और डाइट कोक है मतलब, पर लेकिन भाई पकड़ी नहीं जा रही है, लेकिन ये पीऊँगा मैं क्योंकि अच्छी लगती है। ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करेगा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और बहुत दिन हो गए मैं डाइट कोक नहीं पी, तो मैं वापस पी रहा हूँ भाई। पकड़ा नहीं जा रहा हाथ से, पर भाई सिप सिप करके हल्का हल्का पीते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे जो तो मज़ा आता है ना पढ़ने में, मैं बता रहा हूँ। पर ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बाय चांस आप बीमार हो गए पढ़ाई के बीच में, मतलब पढ़ाई के बीच में नहीं, पेपर्स के बीच में, तो गलत हो सकता है। खुद के रिस्क पे ही पीजिएगा, पेपर्स के टाइम स्पेशली। #नॉन स्पॉन्सर्ड बट दे शुड, डाइट कोक शुड स्पॉन्सर मी। यप। ही गाइस, तो अभी रात के कितने बज रहे 1:40 हो रहा है और मेरे दोनों रूममेट सो रहे हैं, इसलिए मेरे को धीरे बोलना पड़ेगा। इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कल पेपर है। मैं दोस्त के कमरे में से टॉर्च ले आया था, तो इसको जला के पढ़ रहा हूँ अभी। इसको नीचे किया हुआ है डाइट कोक, भाई बहुत ज़रूरत है इसकी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ, वरना अभी तक मैं सो गया होता। तो अभी थोड़ी देर पढ़ना पड़ेगा भाई दिमाग से। ठीक है, मिलते हैं अब। ऐसे होती है पढ़ाई, क्या क्या करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, पेपर्स के लिए, और ये सब दिन नहीं देखने पड़ते अगर पहले पढ़ाई की होती तो। पर कोई बात नहीं, मज़ा तो आ ही रहा है इसमें भी। तो बाय, गुड नाइट। मुझे तो अभी पढ़ना है, धीरे बोलना पड़ेगा। नया दिन और नया पेपर। ये सॉक्स हटाओ साइड में, मैं जा रहा हूँ मैं पेपर देने। सेकंड पेपर है। थैंक यू भाई, मिलते हैं अब पेपर देने के बाद। मिलते हैं अब, बाय, बेस्ट ऑफ लक टू मी अगेन। ये चप्पल में ही जा रहा हूँ मैं तो। भाई जूते पहनने का भी टाइम नहीं देखा, इतना बिजी था पढ़ने में, जूते पहनने का भी टाइम नहीं था। अभी आधा घंटा है, पहले ही जाके बैठ जाऊँगा। मेरे कॉलेज से मैं ही पेपर देने जा रहा हूँ, मतलब मेरे हॉस्टल से। एक सेकंड रुको, बताता हूँ। हेलो सर, मेरे हॉस्टल में 6 जने हैं सिविल के। एक जना खुद के घर से देने आ रहा है। थैंक यू। एक जना खुद के घर से देने आ रहा है, एक मैं हूँ जो हॉस्टल जा रहा है, बाकी 3 का मेडिकल। 3 की तबीयत ख़राब हो गई तो वो तीनों नहीं जा रहे। मेरे दोस्त है, मेरा रूममेट अम्बुज भी, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल से जाएगा। पल्मोनरी मेजर होता है जैन में। एक सेकेंड, थोड़ी थोड़ी थकान हो जाती है बीच में, चलाते चलाते फिर लॉलीपॉप को बाहर निकालना पड़ता है। तो अब फाइनल वाला बाय, अब पक्का पेपर के बाद मिलता हूँ। ये पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आफ्टर ऑल येलो जर्सी अंदर है तो वो संभाल ही लेगी। और आज तो 19 नवंबर भी है, ब्लैक डे फॉर इंडियन क्रिकेट। और ये गाइस, अभी मेरा पेपर हो चुका है और पेपर की एक्साइटमेंट में, और मतलब पेपर था तो मैंने उससे पहले कुछ बताया भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हुई है इस पेपर में, बताता हूँ। पहला था कि मेरी गर्दन अकड़ चुकी है। रात को पता नहीं कैसे सो गया मैं, तो मेरी पूरे दिन में गर्दन ही नहीं मुड़ रही, इतनी मुड़ रही है बस। ऊपर भी दर्द हो रहा है भाई बहुत। वो कुछ तो होता है, गलत सो जाते हैं तो हो जाता है ऐसा। और क्या था, हाँ मतलब इसमें टोटल 7 PDF आ रही थी। 1 से 4 मैंने अच्छे से पढ़ रखी थी, मैंने उसको रिवाइज भी कर दिया। और जो 5 से 6 थी, नहीं 5, 6, 7, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब यार आवाज़ कर रही है, आगे बताता हूँ, आगे जाके बताता हूँ। जो 5, 6, 7 वाली PDF थी वो इतने अच्छे से तैयार नहीं थी, मतलब अच्छे से तैयार नहीं थी। बस एक बार रीड किया था यार, अब रीड करने में ज़्यादा याद नहीं हो पाता। और ये जो मेरा कोर्स है ये वाला सिविल में, इसमें रटने का बहुत है, रटना थोड़ा बहुत ही है जो थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो, प्रैक्टिकल। और एक अच्छी बात भी हुई कि पेपर में प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें ही पूछी, रटने का बिल्कुल ही नहीं था एक तरीके से।
और एक सेकंड, बहुत तेज़ चिल्ला दिया गलती से मैंने। तो रटने का बिल्कुल ही नहीं था, मतलब अगर किसी ने अच्छे से उसे समझाया ना स्लाइड्स को तो हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही किया था, बस एक बार रीड किया, समझ लिया ऐसे, तो उस वजह से भी मेरा पेपर अच्छा हुआ है। और दूसरी बात, पूरा पेपर 1 से 4 में से आया, ये है मेन सरप्राइज़। मैं पूरे टाइम ही बोल रहा था, पूरे टाइम में मैं ये सोच रहा था कि बस 1 से 4 से आ जाए, 1 से 4 से आ जाए, और 5 से 6 में से आए। लेकिन ऐसा है कि ईजी सही हो, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जो बोला था वो ही हुआ है। ये जो है ना मेरा दोस्त, मतलब ये विहान, इसने पढ़ा था 5, 6, 7 पे टाइम लगाया था। तूने पढ़ा था ना 5, 6, 7? ओ भाग गया। 5, 6, 7 ने पढ़ा था, मैंने इसको बोल दिया था कि इसमें से पता नहीं, मेरे को बस गट फीलिंग आ रही थी कि 1 से 4 में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 से 7 में से नहीं आएगा। तो अब अंदर जाता हूँ, क्योंकि खुशी बनाने का टाइम है भाई। बहुत अच्छा पेपर हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया जितना सोचा था, क्योंकि वही आया जो मैंने पढ़ा था, जो 2 बार पढ़ के बैठा हूँ, तो वो तो सही होगा ही ऑब्वियसली। और रटने का बिल्कुल नहीं आया, जो मैंने कम ध्यान दिया था इस पोर्शन पे, तो मज़ा आ गया। अब अंदर चलते हैं। और गर्दन अभी भी नहीं मुड़ रही, गर्दन नहीं मुड़ रही भाई पेपर में। मैं इधर उधर देख ही नहीं पा रहा, सीधा देखना पड़ रहा है, और ऐसे देखते देखते गर्दन दुखने लग गई। अब इतनी देर तक कोई कैसे देख सकता है नीचे, फिर ऐसे ऐसे करता थोड़ा बहुत, और जो भी हो इन दी एंड पेपर अच्छा हुआ है, तो गर्दन का दर्द चलेगा। अभी मैं हॉस्टल आ गया वापस, और मैंने लंच स्किप किया था, तो अब कुछ खाते हैं। मेरा ये गोटेस्ट डिसीजन था, बहुत गोट। बेटा क्या बोला था, ये मेडिकल है भाई, ये इसकी तबीयत खराब थी तो पेपर देने नहीं गया। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, 1 से 4 से आएगा, 1 से 4 ही में पढ़ रहा था, उसी से पूरा पेपर लपेट दिया उन्होंने। मतलब 5, 6, 7 से पूछा, लेकिन एक ही पूछा, और वो भी इतना चिंदी 6 नंबर का पूछा है बस 5, 6, 7 से। भाई कुछ तो बात है, या तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कल रात से कि वो पार्ट आए जो मैंने पढ़ा है, या ये इस जर्सी का कमाल है, ऑस्ट्रेलिया, ये पता नहीं भाई क्या था। और आज तो 19 नवंबर भी है, वर्ल्ड कप आ रहे थे, तो आज तो ऑसी का पीक ऑसी भाई, हो गया पेपर तगड़ा। अब रेस्ट, कल का पेपर तो इजी है ही, सर्वेइंग 111, तो थोड़ा ब्रेक, गर्दन ठीक करूँगा पहले, ब्रेक भाई ब्रेक। ओके भाई, अभी थोड़ा खा पी के आते हैं, मिलते हैं, बाय। ये गाइस, पता नहीं कौन लोग हैं जो 8 बजे पेपर रख देते भाई। बहुत गंदी सर्दी हो रही है, एक सेकेंड भाई, सच में बहुत तगड़ी सर्दी हो रही है। मैंने एक अंदर जैकेट पहन रखी, उसके ऊपर ट्रैक सूट कर लिया, फिर भी सर्दी लग रही है भाई उधर। बाकी हमारे 3 जने जा रहे हैं पेपर वाले, और बस भाई बहुत गंदी सर्दी है। और जो स्लीप शेड्यूल होता है ना भाई यहाँ का, अगर मैं बता दूँ ना, ये हमें ही पता है कि हमारा स्लीप शेड्यूल कैसा है भाई। हाथ जम रहे भाई मेरे, क्या मतलब 10 बजे रख देते यार पेपर, 8 बजे रखना ज़रूरी है क्या? बहुत ही, जब मैं सुबह उठा हो भाई ख़त्म, मतलब ऐसा ठंड भाई, ठंड गंदी, मैं जम ही गया। मैं सुबह उठा था ना, मैंने वो देख लिया था, मैंने देखा ये कुछ और है, ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है शायद। इतनी ठंड लग रही थी मेरे को फील ही नहीं हो रहा था भाई, वो सच में बहुत ही ठंड है। और नवंबर में ही हाल है भाई, तो जनवरी और फरवरी तो मतलब गर्मी पड़ने लग जाती है। जनवरी में क्या हाल होगा, जो पीक विंटर आएगा। चलो भाई, अब मैं जाता हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू मी। ऑटो में जाना पड़ेगा उधर, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही है साइकिल पे, तो मिलते हैं, बाय। हम लोग आ रहे हैं, ये वही है, LHC में बैठते हैं बंदे, लैपटॉप और मैच देखते हैं, है ना। तो भाई पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर कार गया पेपर ऐसा था कि प्रॉफ 10 पेज की स्लाइड देते हैं, और वो 10 पेज के अलावा सब कुछ पूछ लेते हैं। अबे यार ये क्या होता है यार, ये गिर गया। मैं सुबह इसलिए लाया था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही थी अंदर, अब पकड़ ही लेता हूँ। अभी एक बार मेरा ट्रैक सूट फट भी गया था साइकिल में आके। हाँ बताया तूने, साइकिल वैसे। तो गाइस, हमें एक नया फैक्ट पता लगा है, इसका, मेरा और इलॉन मस्क और जेफ बेजोस
और कौन है? और वॉरेन सैम बफेट। अल्टमैन। वॉरेन बफेट और वॉरेन बफेट, इन सबको ले लेंगे। इन सबको ले लेंगे तो हमारी एवरेज इनकम कितने कितने बिलियन डॉलर आती है? जो भी आएगी उसमें से सैम अल्टमैन हमारे साथ है, बिलो एवरेज। हाँ सैम और क्योंकि बाकी 3 से अब average है। हाँ तो है ना, हमारी एवरेज इनकम कितनी आएगी, कितने बिलियन डॉलर होगी? यार एस्टिमेट कर लूँ मैं तो करीब 200 बिलियन डॉलर। इलॉन मस्क की कितनी है बिलियन डॉलर में? देख, उसकी मैं 400 मानता हूँ। 400 बिलियन डॉलर। सबको मिला के मान लेता हूँ कि 1200 है। तो हमारी एवरेज इनकम आ रही है 200 बिलियन डॉलर। एवरेज इनकम नहीं, एवरेज नेटवर्थ। एवरेज नेटवर्क। तो मतलब यार कोई दिक्कत नहीं है वैसे 200 बिलियन डॉलर में। तो हाँ मतलब अपन ये सब नहीं करना चाहिए अपने को। एवरेज बिलियन डॉलर। भाई देख, हम कम्पीट बड़े लोगों से करते हैं। किसी लोगों से कंपेयर नहीं करना। ऐसे लोगों से कंपेयर करो खुद को जिनसे आपकी औकात के बाहर है। फिर उनसे कंपेयर करेंगे ना तो अपन अपने को वो करते रहेंगे, मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बहुत 2 जनों का जब पेपर खराब हो जाता है नहीं मतलब पेपर खराब नहीं, जब पेपर होता है और 2-3 घंटे की नींद के बाद पेपर दे के आते हैं। मेरा अच्छा जो है ना वो गीतांश के लिए खराब होगा, क्योंकि मेरी अच्छी आएगी तो अच्छी आएगी, गीतांश का खराब जाएगा तो अच्छी आएगी। वो गीतांश बहुत पढ़ता है ना। हाँ वही बोल रहा, डिपेंड करता है कि तुम किसे कंपेयर। डिपेंड करता है भाई किससे कंपेयर कर रहे हो। चाय कुछ तो कहाँ पे? कुमाऊं में। हाँ। अरे आ गया यार, तेरा नाम ही ले रहे थे भाई। तो बहुत साल जिएगा, कितने साल? अभी बच्चा है ये। यही आ गया। वो पहली बार तो मेरे को ही लगता था ये कौन आ गया, ये किसके पापा है ये? My friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. इतनी सच में मेरे को लगा था पापा नहीं, पर मेरे को ही लगा था ये किसी का तो बड़ा भाई है, छोड़ने आया होगा, चला जाएगा। ये अभी। एमटेक मुझे हाँ नहीं एमटेक का तो नहीं, मुझे लगा किसी का तो बड़ा भाई है। सीआर में बैठा था याद है ना, रजिस्ट्रेशन से पहले। तो फिर पता लगा अरे भाई अपने ईयर का है, 18 साल का है। अरे 18 का हो गया तू? 18 का ही हूँ मैं। कब हुआ 18 का? साले आया जब भाई, आया था तब भाई तो लगा था। अबे इसका फ्यूज उड़ गया, इस गवार का 18 का हूँ। इसका उड़ गया भाई। 19 का हो जाऊंगा अगले साल। चलो भाई मिलते हैं, बाय। चाय पी के आएंगे अब कुमाऊं में, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था तो ना चाय पी पाए ना कुछ खा पाए। तो अब खाएंगे भी और पिएंगे भी। तो अभी हमारा नींबू पानी आ चुका है। और अभी इसने एक बात बताई कि इनके एक प्रॉफ है, नहीं इनके प्रॉफ नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच के प्रोफेसर है। उसने ऐसा पेपर सेट किया, मतलब उन्होंने ऐसा पेपर बनाया कि 2 सेक्शन होंगे, इजी हार्ड। अगर आपके ओवरऑल इजी किया और आपके 30+ मार्क्स हो गए ओवरऑल कोर्स में, है ना, ओवरऑल कोर्स में 30+, तो आपको लोएस्ट ग्रेड मिलेगा, डी मिलेगा। डी मिलेगा, डी या ई या डी, डी डी या C-। डी या C-। और अगर आपने हार्ड वाला किया तो आपके वैसे ही कुछ नहीं होगा। तो क्या था हार्ड पे, क्या कंडीशन थी? क्या? मिनिमम C-। तो मिनिमम C- मिलेगा। लेकिन उस पर कम से कम आपको 30 पर प्लस 30 से ज़्यादा होने चाहिए, वरना फेल है। और आपको 30 से ज़्यादा होने चाहिए। ओह शिट, मतलब 30 से ज़्यादा अगर नहीं हुआ और आपने हार्ड अटेम्प्ट किया तो फेल। और आपने 30 से ज़्यादा कर ली इजी में तो भी फेल। तो भी फेल नहीं, लेकिन मंजी मिलेगी तो कुछ फायदा नहीं है उसका। भाई ये तो सबसे ओह शिट गिर गया। सबसे गवार चीज़ सुनी है ना मैंने आज तक, सबसे उल्टी चीज़ यही है। इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ मेरे को लगता था। वेलकम टू 3rd सेम। मैं 3rd सेमेस्टर में क्या होता है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ, ये तो CS वालों का है, तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ वालों ना? के साथ होता है, तभी CS में नहीं है। इसलिए हमने कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मुझे भी नहीं करी वो IITians के ही आगे। ये देखो इधर हम क्रिकेट खेलते हैं इधर, और अभी हमें इसके रेलिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं क्योंकि धूप अच्छी लग रही है।